आप सभी को नमस्कार। हेलो हिंदी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हम तुलसीदास के बाल रूप का वर्णन पढ़ने जा रहे हैं, जो कि कवितावली के बालकांड से लिया गया है। आइए इसको विस्तार पूर्वक पढ़ लेते हैं। 5वां पद से शुरू होता है बाल रूप वर्णन, क्योंकि इससे पहले जो 4 पद हैं वो राम राज्य वर्णन से संबंधित थे, जो मैं पढ़ा चुकी हूँ। अवधेश के द्वारे सकारे गई, सुत गोद कई भूपति ले निकसी। यानी अयोध्या में रहने वाली एक स्त्री अपनी दूसरी सखी को श्री राम के सौंदर्य का वर्णन करते हुए क्या कहती हैं, वो बता रही है अपनी सखी को। अवधेश अयोध्या के राजा दशरथ के द्वारे दरवाजे पर सकारे होता है प्रातःकाल सुबह। वो कहती है कि हे सखी, जब मैं आज प्रातःकाल अयोध्या के राजा दशरथ के द्वार पर गई, भूपति राजा अपने बेटे को गोद ले निकसी, गोद में लेकर बाहर निकले। कि जब मैं आज प्रातःकाल अयोध्या के राजा दशरथ के द्वार पर गई तो उस समय राजा दशरथ अपने पुत्र को अपनी गोद में लेकर बाहर निकले। अवलोकी हो उनको देखकर सोच विमोचन को, सोच होता है दुख, चिंताएं, चिंताओं को दूर करने वाले उन श्री राम के रूप को देखकर ठगी सी रही, मैं तो चकित रह गई, हैरान रह गई। जे न ठगे धिक से, जो लोग उनके रूप सौंदर्य को देखकर चकित नहीं हुए, ऐसे लोगों को धिक्कार हैं। तुलसी मन रंजन रंजित अंजन, नैन सुखंजन जातक से। तुलसीदास जी कहते हैं मनरंजन, मन को अच्छे लगने वाले हैं, प्रसन्न करने वाले हैं। रंजित अंजन नैन, काजल लगी हुई उनकी आँखें, अंजन होता है काजल। सुंदर खंजन, खंजन पक्षी, जातक होता है शावक, से समान, उपमा अलंकार है। सुंदर खंजन पक्षी के शावक के समान काजल लगी हुई उनकी आँखें मन को अत्यधिक प्रसन्न करने वाली हैं। सजनी हे सखी, उनकी आँखें ऐसे लगी शशि में, मानो चंद्रमा में, समशील एक जैसे स्वभाव वाले, उभय दो नव नील सरोरुह से विकसे, दो नील कमल विकसे, खिल गई हूँ, विकसित हो गई हूँ। सरोरुह होता कमल। हे सखी, उनकी वो आंखें ऐसे लग रही थी मानो चंद्रमा में एक जैसे स्वभाव वाले दो नीले कमल खिल गए हों। 6वां पद, पग नूपुर श्री राम के पैरों में बंधी हुई पायल, और पहुंची करकंजनी, कमल जैसे हाथों में, करकंजनी कमल जैसे हाथों में पहुंची जो बंधी हुई है वो मंजू बनी, सुंदर लग रही हैं। मणिमाल हिये, और गले में जो मणियों की माला पहनी हुई है। तो श्री राम के रूप सौंदर्य का वर्णन करते हुए तुलसीदास जी कहते हैं, श्री राम के पैरों में बंधी हुई पायल, कर कमलों में बंधी हुई पहुंची, और गले में जो मणियों की माला पहनी हुई है वो अत्यधिक सुंदर लग रही हैं। नवनील कलेवर, नवनील उनकी जो श्यामल सांवले कलेवर शरीर पर, पीत झंगा पीले रंग का झिगुला, झंगा होता है झिगुला, झबला एक ढीला ढाला सा वस्त्र जो छोटे बच्चे को पहनाया जाता है। उनके सांवले शरीर पर जो पीले रंग का वस्त्र है, झिगुला है, वो झलक रहा था, सुंदर लग रहा था। पुलकई पुलकित हो रहे थे, नृपु राजा गोद लिए, राजा दशरथ अपने बेटे को गोद में लेकर प्रसन्न हो रहे थे। अरबिंदु सो आनन, कि कमल के समान उनका जो मुख है, रूप मरंदु उसका सौंदर्य रूपी मकरंद, आनंदित प्रसन्न होना। लोचन भृंग नेत्र रूपी भवरे, रूपक अलंकार हैं। श्री राम के नेत्र रूपी भवरे उनके कमल के समान मुख के रूप मकरंद का पान करके आनंदित हो रहे थे। नेत्र रूपी भवरे उनके कमल के समान चेहरे के रूप सौंदर्य को पीकर, पान कर कर, देख कर आनंदित हो रहे थे। मनमो न बसो अस बालक, जो तुलसी जग में फलू कौन जिए। तुलसीदास जी कहते हैं, अगर ऐसे बालक का रूप सौंदर्य हमारे मन में नहीं बसा तो फिर इस संसार में जीवित रहने का क्या फल, क्या लाभ। इस संसार में जीवन जीने का फिर कोई लाभ नहीं, अगर ऐसे बच्चों की तस्वीर, ऐसे रूप सौंदर्य की तस्वीर हमारे मन में नहीं बसी, हमारे मन को मोहित नहीं किया।
तन की दुति, श्री राम के शरीर की जो चमक है, श्याम सरोरुहु, नीले कमल के समान हैं। लोचन, उनकी आंखें इतनी सुंदर हैं। कंज की, कमल की, मंजुलताई, सुंदरता को हरे, हरण कर रही है, माफ कर रही हैं। श्री राम के शरीर की चमक नीले रंग के कमल के समान है और उनकी आंखें इतनी सुंदर हैं कि कमल की सुंदरता भी उनके सामने फीकी पड़ जाती हैं। अति सुंदर, बहुत ज़्यादा सुंदर, सोहत, सुशोभित हो रहा है। धूरी भरे छवि, कि धूल से भरी हुई उनकी जो वो छवि हैं वो अत्यधिक सुंदर लग रही हैं। भूरी अनंग की दूरी धरे, अनंग कामदेव की दूरी धरे यानी दूर कर रही है उसकी सुंदरता को भी। धूल से भरा हुआ उनका शरीर इतना अत्यधिक सुशोभित हो रहा है कि कामदेव की सुंदरता भी उसके सामने फीकी है, कामदेव की सुंदरता को भी वो माफ कर रही है। दम की दतियाँ दुती दामिनी, जो किलकई कल बाल विनोद करे, जो जिस प्रकार किलकई किलकारी मार के, बाल विनोद बाल सुलभ क्रीड़ाएं, बच्चों के खेल, कि जिस प्रकार श्री राम बाल सुलभ क्रीड़ाएं करते हुए किलकारी मार कर हंसते हैं तो उनके दांत बिजली की भांति चमकते हैं। उनके दांत जो हैं बिजली की भांति चमक रहे हैं। अवधेश के बालक चारी, अयोध्या के राजा दशरथ के ये चारों बालक सदा हमेशा तुलसी मन मंदिर में बिहरे, तुलसीदास जी के मन रूपी मंदिर में विचरण करते हुए हैं, बसे हुए हैं। बालक चारी मतलब वो चारों बालक, राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न। अयोध्या के राजा दशरथ के चारों बालक हमेशा तुलसीदास जी के मन रूपी मंदिर में विचरण करते हैं, बसे हुए हैं। 8वां पद है, बर दंत की पंक्ति कुंदकली, अधराधर पल्लव खोलन की। बर होता है श्रेष्ठ, दंत की दांतों की, पंक्ति पंक्तियां, कुंदकली कुंद नामक फूल की कली के समान दांतों की तुलना की है। अधराधर उनके होठ, पल्लव पत्तों के समान, खोलन की खुलते हैं। कि जब श्री राम पत्तों के समान जब श्री राम के होठ खुलते हैं, वो अपना मुख खोलते हैं तो उनके श्रेष्ठ दांतों की पंक्तियां कुंद की कली के समान सुंदर लगती हैं, सुशोभित होती हैं। चपला चमके घन बीच, कि जिस प्रकार बिजली बादलों के बीच चमकती हैं, जगई संसार में छवि मोतिन माल अमोलन की, कि उन्होंने माला मोतियों की, अमोलन अमूल्य, श्री राम ने जो अमूल्य मोतियों की माला धारण की हुई है वो ऐसे चमक रही है उसकी छवि जैसे बादलों के बीच बिजली चमक रही हो। घुंघरारी लटके मुख ऊपर, श्री राम के मुख के ऊपर उसके घुंघराले बालों की लटाएं लटकी हुई हैं। कुंडल और कानों में लोल चंचल, कुंडल कपोलन गाल, और उनके गालों के ऊपर चंचल कुंडल लटके हुए हैं। श्री राम के चेहरे के ऊपर घुंघराली लटाएं लटकी हुई हैं और गालों को स्पर्श कर रहे हैं उनके चंचल कुंडल। वो शोभा जो है वो अपूर्व शोभा है, अद्वितीय शोभा है। नेवछावरी प्राण करे तुलसी, बलि जाऊं लला इन बोलन की। तुलसीदास जी कहते नेवछावरी प्राण करे, प्राणों को न्यौछावर करना, बलि जाऊं बलिहारी हो जाना, लला श्री राम के लिए आया है, बोलन की बोलना, कि जब श्री राम वो जब बच्चे के समान तोतलाकर बोलते हैं, अपनी तोतली आवाज़ में बोलते हैं, तो तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं उनके इस रूप पर अपने प्राणों को भी न्यौछावर करने को तैयार हूँ, प्राणों को न्यौछावर कर दूँ। अंतिम पद है, पद कंजनी मंजू बनी पनही, धनुही सर पंकज पानी लिए। अब पद कंजनी क्या हो गया, कमल के जैसे उनके पैर, मंजू सुंदर, बने हुए हैं, पन्ही होती जूती, कि उन्होंने अपने कमल के समान पैरों में जो जूतियाँ पहनी हुई हैं वो सुंदर लग रही हैं। धनुही धनुष, सर बाण, पंकज पानी कर कमल रूपी हाथों में, और उनके कर कमलों में कमल के समान हाथों में जो धनुष बाण धारण किया हुआ है वो भी सुंदर लग रहा है। लरिका संग खेलत डोलत, वो अपनी उम्र के बच्चों के साथ खेलते हुए घूम रहे हैं। सरजू तट,
सरयू नदी के किनारे पर, चौहट चौराहों पर, हाट बाजारों में ही है, और लोगों के मन में। तो लोगों के मन में मतलब यानी उनके इस रूप की तस्वीर जो बच्चों के साथ सरयू नदी के किनारे पर, चौराहों पर, बाजारों में अपनी हम उम्र बच्चों के साथ खेलते हुए घूम रहे हैं, उनका यह रूप सौंदर्य लोगों के हृदय में बसा हुआ है। तुलसी अस बालक सो नहीं नीहू। तुलसीदास जी कहते ऐसे अस बालक सो, ऐसे बच्चों के साथ नहीं, नहीं नीहू होता प्रेम, कि ऐसे बच्चों के साथ भी अगर किसी को प्रेम नहीं हुआ, कहाँ जप योग समाधि किए, तो फिर तप योग समाधि करने से क्या फ़ायदा। कि अगर ऐसे बालकों से भी किसी का स्नेह नहीं हुआ, तो फिर उसे जप तप योग समाधि करने का भी कोई फ़ायदा नहीं, कोई लाभ नहीं मिला। नर वे, ऐसे नर, कौन से नर, कि जिन्हें उन बच्चों से प्रेम नहीं हुआ, उनके रूप सौंदर्य को देखकर भी उनका मन उनके प्रति आकर्षित नहीं हुआ, तो ऐसे मनुष्य खर खर होता है गधा, सूकर सुअर, स्वान कुत्ता, समान समान, कि ऐसे मनुष्य गधा, सुअर और कुत्ते के समान हैं। कहो जग में फलू कौन जिए, तुम ही बताओ कि संसार में इस प्रकार के जीवन जीने का क्या लाभ, अर्थात कोई लाभ नहीं। तो श्री राम के बाल रूप के सौंदर्य का वर्णन यहाँ पर तुलसीदास जी द्वारा किया गया है। तो ये पद बाल रूप के यहीं समाप्त होते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, समझ आई होगी। तो कृपया मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। इसी के साथ आप सभी श्रोतागणों का मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।